मौसम सुहाना है, छाई बहार है, मौसम सुहाना है, मौसम सुहाना है, छाई बहार है, मौसम सुहाना है, छाई बहार है। क्या बात है? बानों का बच्चा बच्चा, बानों का बच्चा बच्चा, देखो सरसारे, बानों का बच्चा बच्चा, देखो सरसारे। जैसा मैं सोचा था कि सुनेंगे, शायद वैसा सुन नहीं सके, फिर पढ़ता हूँ और चाहूंगा इंशाल्लाह पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए। मौसम सुहाना है, छाई बहार है, मौसम सुहाना है, छाई बहार है। أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। इस बावकार इजलास के आली मर्तबत सदर मोहतरम स्टेज पर मुस्तनद और मुअज़्ज़ज़ उलमा, हुफ़ाज़ व क़ुर्राए किराम और बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ यहाँ पर जमा सामईन हज़रात, पर्दा से सुन रही इस्लामी रिश्ते के माएँ और बहनें, आज का ये प्रोग्राम, आज का ये इजलास कुरान करीम के उन्वान पर मुनक़िद हुआ है। जलसा दस्तार बंदी है और इस्लाह मुआशरा। आपके सामने मदरसा के सरपरस्त ने अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने अपनी तमहीदी कलिमात में बुनियादी बातों के तरफ इशारा भी फरमाया है। आज मैं आप हजरात के सामने दो चार वो बुनियादी बातें अर्ज करना चाहता हूं जो उमूमी तौर पर हमारे समाज में, मुआशरे में हम और आप तवज्जो नहीं दे पाते हैं। लोगों का दिमाग पहुंचता नहीं है और कहते हुए डर लगता है कि बसा औकात लोग ये समझते हैं कि ये भी दीन का हिस्सा, ये दीन का हिस्सा नहीं है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मजहबे इस्लाम ने हर एक अदा, हर एक चीज खोल खोल कर बयान किया है। एक मुसलमान बात करेगा, उसका अंदाज कैसा होगा अल्लाह ने बताया। और उसी में माँ बाप अगर हो तो माँ बाप से किस तरह बात की जाएगी अल्लाह ने बताया। किसी से मुलाकात करनी हो तो हमारा चेहरा कैसा रहना चाहिए कुरान ने बताया। गुफ्तगू का अंदाज किस तरह हो रसूलुल्लाह ने बताया। ये तमाम चीजें खोल खोल कर, बीवी का हक शौहर पर क्या है, शौहर का हक बीवी पर क्या है, औलाद का हक माँ बाप पर क्या है, माँ बाप का हक औलाद पर क्या है, ये तमाम चीजें अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने खोल खोल कर बयान फरमाया। एक गांव में हम रहते हैं जहां छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, जहां दूसरे मजहब के मानने वाले लोग भी हैं, तो उसका भी तरीका बताया कि किस तरह आपका अंदाज होना चाहिए, किस तरह तरीका होना चाहिए। अल्लाह ने बेटा दिया, अल्लाह ने बेटी दी, आपका तरीका किस तरह हो। अल्लाह ने भाई दिया, अल्लाह ने बहन दिया, किस तरह अंदाज आपका हो। तमाम चीजों को अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने लोगों खोल खोल कर बयान किया। उमूमी तौर पर लोग इबादतों को महदूद करते हैं, नमाज, रोजा, हज,
ज़कात और कलमा शहादत, वो तो बुनियाद है इस्लाम। लेकिन आप बाहर की दुनिया में जाएं तो उमूमी तौर पर हम लोग इस्लामी तालीमात की पासदारी नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आला सलासा बनातिन औ सलासा अखवातिन फअद्दबहुन्ना व अल्लमहुन्ना व अहसना इलैहिन्ना फलाहुल जन्ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी इंसान को अल्लाह तबारक व ताला ने 3 बेटियां इनायत फरमाई और अगर बेटियां उसके पास नहीं है तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसको 3 बहनें दी। बाद रिवायतों में आता है औ उख्तैन औ बिनतैन, 3 की जगह पर 2 बहनें हैं या 2 बेटियां हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दी या 2 बेटियां दी, 3 बहनें दिया या 2 बहनें दी, अल्लाह के नबी ने फरमाया उस इंसान ने उसको अदब सिखाया, उसकी तरबियत करी, उसको तहजीब सिखाया, इस्लामी तालीमात से आरास्ता किया, वह अल्लमहुन्ना, उसको तालीम दी। और आगे फरमाया वज़व्वजहुन्ना, मुनासिब रिश्ता देखकर अच्छे घर में उसका निकाह कर दिया, बेटी का, बहनों का। और निकाह करने के बाद इत्मीनान की सांस नहीं लिया। वह अहसना इलैहिन्ना, उसके साथ हुस्न सुलूक का मामला करता रहा, अच्छा ताल्लुक कायम करता बहाल रखा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा इंसान जन्नत में जाएगा, ऐसा इंसान जन्नत में जाएगा। अभी शबे बारात का मामला है। लोग कहते हैं कि शबे बारात है, बारात जाते हुए इंसानों को आदत पड़ गई है जो नाजायज, तो इसको भी शबे बारात बोलते हैं। हालांकि बाज लोग पढ़े लिखे लोग भी बारात बोलते हैं, जो गलत है। असल है लैलतुल बराअत, बराअत छुटकारे का दिन, छुटकारे की रात। अल्लाह तबारक व तआला नजात देते हैं, माफ फरमाते हैं। तो बरात लफ्ज नहीं, बराअत है, बराअत। एक मरतबा मैंने गुज़िश्ता साल अखबार में हम लोग इमारत शरिया से बयान देते हैं तो उसमें हमने लिखा बराअत। अखबार वालों का फोन आया और कहा कि आप लोगों के पास अगर इस तरह की इमला की गलती होगी तो हम लोगों को बड़ी शर्मिंदगी होगी। हमने कहा कि आप बरात की बात कर रहे हैं क्या? कहा कि हाँ। हमने कहा कि आप समझ लीजिए ये वो लफ्ज बराअत ही है, बरात नहीं है, वो गलत हो जाता है। बरात नजात की रात, छुटकारे की रात। अल्लाह तबारक व तआला उस दिन परवाना देता है, नजात का परवाना। दुआएं होती हैं, या अल्लाह जन्नत दे दीजिए, तिलावतें हो रही हैं, रुकू और सुजूद हो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबे बराअत को, शबे कदर को, रमजान की रातों में अल्लाह कुछ लोगों की दुआओं को कबूल नहीं करता है, कुछ लोगों की दुआओं को कबूल नहीं करता अल्लाह। इसको रखो अभी, ये इस काबिल नहीं है कि इनकी दुआएं कबूल की जाएं। उनमें से कौन? अल्लाह के नबी ने फरमाया वक़ातिउ रहमिन, जो लोग रिश्ते नातों को तोड़ते हैं। रिश्ते नातों को तोड़ने वाला इंसान, अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा कि उन महरूमों में से है जिनकी दुआ अफजल तरीन रातों में भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करते हैं, रद्द कर दी जाती है। उनमें एक बहन भी है। एक तरफ तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बहन के अदब सिखाओ, तालीम दो, पढ़ाओ, उसकी शादी करो, उसके साथ सिला रहमी का मामला करो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बहन के साथ रिश्ता नाता तोड़ेगा, मुंह फेरेगा, उसके हकूक की अदायगी से कोताही करेगा, चाहे वो बहन हो चाहे वो बेटी हो, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ऐसे गुस्ताख की दुआ अल्लाह ताला शबे बरात और शबे कदर में भी कबूल नहीं करता है। अल्लाह, अंदाजा कर सकते हैं आप? संजीदगी की बात है और गौर करने का मकाम है। हमारी बीवियां हैं,
जिनकी शादी हुई बीवी है उनका अपना हक है, बीवी का अपना मयार है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि हम हुदूद को क्रॉस करते हुए माओ के साथ नाफरमानी कर ले, बहनों के साथ नाफरमानी करें। तो एक बात कि कातिउ रहमिन, अल्लाह ताला मुबारक रातों में जिनकी दुआओं को कबूल नहीं करता उनमें से एक बंदा वो है जो रिश्ते नातों को तोड़ता है। आज हमारा आप कहते हैं कि मौलाना साहब कोई तावीज बता दीजिए, कोई तावीज बता दीजिए, कोई दुआ बता दीजिए, दुकान में टांगे तो अल्लाह बरकत दे दे, बरकत आ जाए, रिज्क में बरकत आ जाए। लोगों, आज किसी आलिम से आपको तावीज लेने की जरूरत नहीं, झाड़ फूक कराने की कोई जरूरत नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तावीज दिया है, उस तावीज को इस्तेमाल करो, उस जिक्र को इस्तेमाल करो, उस दुआ को मांगो। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि जिस इंसान की यह ख्वाहिश है कि उसकी तिजारत में बरकत हो, उसकी रिज्क में बरकत हो, तो यह करे कि लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ रिश्तों को जोड़ के रखे, सिला रहमी का मामला करे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी रिज्क में बरकत अता फरमाएगा, उनके रिज्क में, रिज्क ही में नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सिला रहमी करने की वजह कर, रिश्ता नातों को जोड़ कर रखने की वजह कर अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाता है। तो जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, शबे बारात में मस्जिद में पैर रखने की जगह नहीं। या अल्लाह जन्नत दे दो, या अल्लाह जहन्नम की आग से बचा, या अल्लाह आप राजी हो जाइए। लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ऐ ईमान वालो, शबे बारात की नमाज हो या उसके रात को जो है बेदार होकर अल्लाह की इबादत का मामला हो, तमाम के तमाम नफली इबादत है। अगर कोई आदमी, अगर किसी आदमी को 1,00,000 साल की उम्र मिल जाए, 1,00,000 साल या उससे ज्यादा की उम्र मिल जाए, जिंदगी भर वो शबे बारात और शबे कदर को इबादत करते रहे, लेकिन अगर वो एक फर्ज नमाज के बराबर लोगों नहीं हो सकता, बेशक बेशक नहीं हो सकता। फर्ज का अपना दर्जा है। इसीलिए अगर कोई इंसान शायद ही कोई ऐसा बदनसीब होगा जिससे उनके माँ बाप नाराज हो, रात भर इबादत कर रहा है मस्जिद में, कभी घर में तिलावत कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, लेकिन एक बंदा वो है जो अपने रूठे हुए माँ बाप को राजी कर रहा है, नाराज माँ बाप को राजी कर रहा है। उसने एक रिकात नमाज नहीं पढ़ी, एक आयत की तिलावत नहीं की। जिस इंसान ने रात भर नफल की नमाज पढ़ी, उस पर भारी है वो इंसान जिस इंसान ने अपने माँ बाप को अपने लिए राजी कर लिया। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया, रिज़र रहमान फी रिज़ल वालिद, अल्लाह की रिजामंदी वालिद की रिजामंदी में है। और एक रिवायत में है, रिज़र रहमान फी रिज़ल वालिदैन, माँ बाप की खुशनुदी में, माँ बाप की रिजामंदी में अल्लाह की रिजामंदी है। माँ बाप अगर नाराज है, अल्लाह को राजी नहीं कर सकते हो। ऐ लोगों, रातों को जागकर तुम अल्लाह से जन्नत मांग रहे हो, तुम जाओ अपने घर में, तुम्हारी बूढ़ी माँ, तुम उसके ख्याल नहीं करते हो, कुड़ कुड़ कर रो रही है, वहां जाकर माँ को राजी कर लो, तुमको तुम्हारे घर के अंदर जन्नत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, तुम्हारे घर के जन्नत मिलेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत इसी को कहा जाता है, बेशक बेशक इसी को कहा जाता। ऐसा नहीं है कि माँ के कदमों के नीचे खोदा जाए। अल्लाह ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुकूक मुतअय्यन किया है उसको अदा करने का नाम दरअसल इस दुनिया ही में जन्नत कमा लेने का नाम है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में ये तमाम तरह की बातें पाई जाती हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक वो इंसान जिसकी दुआ कबूल नहीं होती मुबारक रातों में, जो रिश्ता नातों को तोड़ने वाला है। रिश्ता नातों को, चाहे माँ के साथ, चाहे बाप के साथ, चाहे और दिगर रिश्तेदारों के साथ, चाहे आप कह लें कि और जो बड़े हैं भाइयों के साथ, जो इस तरह के ताल्लुकात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कातिउ रहमिन, जो रिश्ता नातों को तोड़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसको पसंद नहीं करता, उनकी दुआओं को भी कबूल नहीं करता अल्लाह तबारक व तआला। एक बात और है, जिनकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करते
मुबारक रातों में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिनके सीने में कीना हो, जिनके सीने में कीना हो, अल्लाह के नबी ने बड़े प्यार के साथ हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था, या बुनैया इन क़दरता अन तुस्बिहा व तुमसिया व लैसा फी क़ल्बिका गिश्शुन लि अहदिन फफ़अल। मेरे बेटे, मेरे प्यारे, मेरे अजीज, बैठो और सुनो। एक मर्तबा सुबह को, एक मर्तबा शाम को अपने दिलो दिल को टटोलो। अगर इसके अंदर में किसी इंसान के तई तुम्हारे दिल में कोई गंदगी है, उसको खुरच कर फेंको, हटाओ, दिल को साफ करो, सीना को कीना से पाक करो। क्यों? ये मेरी सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मेरी सुन्नत है। अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन, इंसान क्या किसी चरिंद परिंद को, बल्कि हरे भरे पत्तों को भी अल्लाह के नबी से कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी सुबह शाम ये काम फरमाते थे कि अपने दिल में किसी के लिए कोई ख्याल तो नहीं है। सुबह एक मर्तबा, शाम एक मर्तबा, ऐ मेरे बेटे, सुबह को एक मर्तबा ऐसा करो, शाम को ऐसा करो। ऐसा करना मेरी सुन्नत है। और जो मेरी इस सुन्नत पर अमल करेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मेरी इस सुन्नत पर अमल करेगा, दिल को साफ रखेगा, वो मेरे साथ जन्नत में होगा, वो मेरे साथ जन्नत में होगा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज अपनी नाक को ऊंची रखने की वजह से, अपनी आना को, दरअसल ये शैतान है। आदमी आज मोहल्ले में बोलता है ना कि फलां आदमी आया था, बड़ा डर गया, सलाम करने के लिए आया था, माफी मांगने के लिए आया था। वो इंसान अल्लाह को राजी करने के लिए कि मेरा बड़ा है, मेरा बुजुर्ग है, हमारी गलती है, माफी मांग लो। अब वो इंसान डंका पीट रहा है मोहल्ले में, गांव में, कि हमसे डर गया और वो माफी मांगने के लिए आया था। ये शैतानी साजिश हुआ करती है, शैतानी वसवसा है। क्यों? जो आदमी अपने आप को नीचे कर लेता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद कर दिया करते हैं, उसको ऊंचा कर दिया करते हैं, उसको ऊपर उठा देता है अल्लाह तबारक व तआला। इसीलिए अपनी जात से किसी को तकलीफ पहुंचाना शरीयत ने इसको पसंद नहीं किया। और सिर्फ इंसान को नहीं, वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने कहा कि इंसान को हमने बहुत मुअज़्ज़ज़ बनाया है, बहुत मोहतरम बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज में पैदा किया है। इंसान तो इंसान। उलमाए किराम बैठे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काटने वाली चींटी को भी तकलीफ देना और आग से जलाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों मना फरमाया, मना फरमाया। इंसान तो फिर भी इंसान है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सबसे बेहतर बनाया मखलूकात में। लोगों, एक आदमी किसी जानवर पर रहम करके जन्नत को हासिल कर लेता है। अगर कोई इंसान किसी इंसान पर रहम का मामला करे, अल्लाह तबारक व तआला के तराजू में उसका वजन कितना ऊंचा हो जाएगा। जानते ही हैं, बिल्ली या कुत्ता का वाकया, एक फाहिशा औरत, गुनाहों के दलदल में धसी हुई औरत, कोई नेक काम नहीं, सफर में जा रही है। उस जमाने में कुआं का इंतजाम होता था। एक कुत्ता प्यास की शिद्दत की वजह से जमीन को खोद करके कि कुछ नमी निकल जाए तो उसको चाट रहा था कि हमारी प्यास बुझ जाए। उस फाहिशा औरत ने, गुनाह से लथपथ औरत ने उस कुत्ते पर रहम का मामला किया। वो जो चमड़े का मोजा इस्तेमाल होता था उस जमाने में, उसको उतारा और किसी तरह मशक्कत करते हुए पानी कुएं से निकाला और उस कुत्ते को पानी पिला दिया। कुत्ता तो हमारे समाज में गाली है, पिला दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस फाहिशा औरत ने इस अमल के जरिए से जन्नत का टिकट अपने आप में हासिल कर लिया। एक कुत्ता पर रहम करके, अशरफुल मखलूकात है इंसान, उस पर रहम किया जाए और जाए कि एक बाप है, एक बड़ा भाई है, एक माँ है जिसके उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा है, अगर उनके साथ हम रहम का मामला करें तो अल्लाह तबारक व तआला कितना खुश होंगे, आप इसका लोगों अंदाजा कर सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से अंदाजा कर सकते हैं। और तीसरी बात, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला उन लोगों की दुआओं को कबूल नहीं करता जो लोग शराब पीने का आदी हो।
शराब पीने, नशा का आदि इस्लाम ने हराम करार दिया, ये सही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की दुआओं को कबूल नहीं करता। मालूम यह हुआ कि शराब से तौबा, माँ बाप को राजी करने की कोशिश, रिश्ता नातों को जोड़कर रखने की कोशिश और अपने दिलों को किनों से साफ करने की कोशिश आज तमाम ईमान वालों की लोगों से होती है। ये इस्लामी मुआशरे की खुसूसियात में से है। आपस में रहम दिल होना, आपस में प्यार को बांटना और आपस में मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारना। आज तो मुसलमान इतने परेशान हैं, लोग कहते हैं पूरी दुनिया में परेशान है। भाई एक खानदान को परेशान में क्यों मुब्तला करके रखा है? एक खानदान वाले तो ठीक हो जाएं पहले, अपने घर को तो हम ठीक कर ले। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सल्ला अहदुकुम बिन्नास फलयुखफ्फिफ फइन्ना फीहिमुज़ ज़ईफ़ा वस्सक़ीमा वल कबीर। ऐ लोगो, जब तुम इमामत के मुसल्ले पर खड़े हो जाओ, इमामत कराओ, लोगों की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो जाओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दायरे में रहते हुए नमाज को लंबी ना किया करो, जमात को लंबी ना किया करो, बल्कि नमाज को मुख्तसर पढ़ा करो दायरे में। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया इसलिए कि जमात में फ़इन्ना फ़ीहिमुज़ ज़ईफ़ा वस्सक़ीमा वल कबीर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जमात में जो बीमार हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसमें से बुजुर्ग लोग हैं, लंबे वक्त तक खड़े नहीं रह सकते, मस्जिद में वक्त नहीं लगा सकते। बहुत सारे लोग उसमें यह हैं जो कमजोर हैं। अगर नमाज को इमाम लंबी कर देगा उन लोगों को तकलीफ हो जाएगी। लोगों जरा गौर तो कीजिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज के अंदर मोमिन अपने रब से बात करता है, गुफ्तगू करता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाज जैसी इबादत में भी हद से ज्यादा उसको तूल देना, दायरे से ज्यादा बढ़ाकर करना, यह सही नहीं है। कि जमात के अंदर बहुत सारे कमजोर लोग हैं, बहुत सारे बीमार लोग हैं, ज़ईफ लोग हैं, नमाज लंबी करने से उनको तकलीफ हो जाएगी। नमाज के अंदर की रियायत अल्लाह के नबी ने फरमाया, और जब तुम तन्हा नमाज पढ़ो, वइज़ा सल्ला अहदुकुम लिनफ्सिही, अपने लिए नमाज पढ़ रहे हो, अकेले नमाज पढ़ रहे हो, फलयुतव्विल मा शा, जितनी लंबी चाहो पढ़ो, कौन मना करता है, लेकिन जमात में यह काम ना किया करो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि नमाज जैसी इबादत में भी अल्लाह ने, शरीयत ने, रसूलुल्लाह ने इस बात का ख्याल रखा कि मेराज है मोमिन के लिए, लेकिन नमाज के अंदर में भी किसी को तकलीफ न पहुंचे, किसी को तकलीफ न पहुंचे, इसकी रियायत की गई। बसा औकात अल्लाह के नबी फरमाते थे कि मेरा इरादा होता था कि नमाज को मैं लंबी करूं, लेकिन बगल से बच्चे की आवाज आती थी रोने की, तो न मैं नमाज को मुख्तसर कर दिया करता था। इसलिए कि उस जमाने में जो औरतें नमाज पढ़ती थी अल्लाह के नबी के पीछे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे यह खौफ होता था कि जिनके बच्चे रो रहे हैं कि उनके माओं को तकलीफ न पहुंच जाए, यह ख्याल होता था। एक दूसरे की रियायत होती थी और ये कोशिश होती थी कि अपनी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे। इसलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ लोगों, कच्चा प्याज इस्तेमाल करते हुए, कच्चा लहसुन इस्तेमाल करते हुए मस्जिद में न जाओ। क्यों? मुंह से बदबू आती है, मुंह से बदबू आती है, तुम्हारे बदबू से लोगों को तकलीफ पहुंचेगी। इसीलिए तो उलमा किराम ने लिखा है कि जो लोग सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, जो लोग गुटखा इस्तेमाल करते हैं, जो लोग बीड़ी पीते हैं, जो लोग खैनी खाते हैं, मुंह को अच्छी तरह साफ करके मस्जिद में जाए, वरना फरिश्तों को भी तकलीफ होगी, जो बगल में खड़ा होगा उनको भी तकलीफ होगी। मना किया गया। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिनके पास कोई ऐसी बीमारी है जिनसे लोगों को घिन होती है, लोगों को तकलीफ होती है, ऐसे इंसान को मस्जिद में आकर जमात के साथ नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। शरीयत ने उसको छूट दिया कि घर में नमाज पढ़ो। जमात जैसी मुहतम बिशान इबादत को अल्लाह ने इसलिए मना कर दिया ताकि किसी मुसलमान को किसी से कोई तकलीफ ना पहुंचे। कहा न घर में नमाज पढ़ो, तकलीफ पहुंचाना ये शरीयत ने इंतहाई नापसंदीदा है, सख्त मुमानियत आई है। चाहे वो अपने घर वालों को पहुंचाए, चाहे अपने बाहर वालों को पहुंचाए, चाहे किसी और को पहुंचाए,
वो अपने मजहब वाले हो या गैर मजहब वाले हो, शरीयत ने इस बात की लोगों इजाजत नहीं दिया। हत्ता के शरीयत ने यह भी बात बताई कि लोगों तुम जानवरों को जोतते हो, बैलगाड़ियों में कुछ चीजों को ढोते हो या उसमें काड़े को तुम बांध करके ढो रहे हो, याद रखना उनके पास जबान नहीं है, लेकिन तुम उस पर इतना बोझ ना दे दो कि उसको तकलीफ में तुम मुब्तला कर दो। अगर ऐसा करोगे तो तुम जुल्म कर रहे हो। ये शरीयत कहती है, ये मजहब इस्लाम की तालीम है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह के पैगंबर रहमत बनाकर भेजे गए, सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी बेचैन हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। सहाबा किराम भी परेशान हुए, या रसूल अल्लाह क्या बात है? कहा बगल में कैदियों को बांध कर रखा गया है, लगता है कैदियों को जकड़ कर टाइट से रखा गया है, कैदियों को कराहने की आवाज आ रही है। उन कैदियों के कराहने की वजह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नींद नहीं आ रही है। कौन है वो कैदी? हैं जो मुसलमानों पर हमला करने के लिए आए थे, वो कैदी हैं जो मुसलमानों को जान से मारने के लिए आए थे। वो कैद कर लिए गए, लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जाओ उनके रस्सियों को ढीली कर दो, वो कराहना बंद करे, ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह को इत्मीनान हो जाए, सुकून हो जाए। उसी के हम उम्मत हैं, उसी के हम मानने वाले लोग हैं। ऐ लोगों, ईमान जो है, ये ईमान जो है अल्लाह का बड़ा कीमती सरमाया है। इसके तकाजे हैं, मनमानी जिंदगी नहीं हो सकती, इसके तकाजे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, कुरान करीम के बाद सही तरीन किताब इमाम बुखारी की बुखारी शरीफ। कितने बड़े इमाम, कितने बड़े मुहद्दिस, आलिम, फकीह, उन्होंने अपनी ईमान की हिफाजत कैसे की? उन्होंने अपनी इल्मी सकाहत की हिफाजत कैसे की? एक मर्तबा समंदर में सफर हो रहा है, कश्ती में एक आदमी आया और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से गुफ्तगू करने लगा। शरीर आदमी था, बदमाश आदमी था, और इमाम बुखारी ने भोलेपन में सब कुछ बता दिया कि मेरे पास 1000 सोने के सिक्के हैं, लाल थैली में उसको मैंने बांध के रखा है, मैंने यहाँ पर रखा है ताकि कहीं गायब ना हो जाए, सफर में जब मैं जा रहा हूँ ताकि मेरी जरूरत के लिए काम आ जाए। हालांकि वो था बदमाश आदमी, तमाम चीजों को समझ लिया, और थोड़ी देर के बाद दूसरी जगह बैठा, और बैठने के बाद कश्ती में हल्ला करना शुरू कर दिया कि मेरे 1000 सोने के सिक्के को किसी ने चुरा लिया है और लाल थैली में बंधी हुई है, और इस तरह है, गिनती में इतने हैं। वो सब कुछ इमाम बुखारी से पूछ लिया था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि हमको रुसवा करना चाहता है, चोरी का इल्जाम हम पर लगाना चाहता है, माल हमारा लेना चाहता है और चोरी का इल्जाम भी हम पर लगा देगा। पूरे कश्ती में तलाशी ली गई, तलाशी ली गई, लेकिन वो सोने के सिक्के किसी के पास नहीं मिले, किसी के पास नहीं। लोगों ने मलामत करना शुरू कर दिया कि तुमने तो कहा था, लेकिन किसी के पास से तो नहीं मिला। इमाम बुखारी की भी तलाश ली गई, नहीं मिला। जब कश्ती किनारे लगी, इमाम बुखारी जाने लगे, वो आदमी आया, माफी मांगा और कहा कि हजरत आप तो झूठ नहीं बोल सकते, आपने तो कहा था कि आपके पास सोने के सिक्के हैं। उस जमाने में सोने के सिक्के चला करते थे। कहां चले गए? कहा जिस वक्त तुमने मुझे रुसवा करने की कोशिश किया, मैं ये तमाम सोने के सिक्कों को समंदर में खामोशी से डाल दिया। हजरत इतने पैसे को, आज के हिसाब से करोड़ों, आपने समंदर में कैसे डाल दिया? कहा कि अगर आज मेरे पास से वो पैसे निकल जाते, हालांकि वो मेरे पैसे थे, लेकिन तुमने जिस अंदाज में साजिश के तहत हल्ला किया था और अपना बयान किया था, अगर मेरे पास से वो सोने के सिक्के निकलते तो लोग हमको चोर समझते। मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम को कोई चोर समझे, इसलिए मैंने माल को फेंक दिया। माल कमाया जा सकता है, इल्मी सकाहत को दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता। अगर मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाता, कोई हदीस हमसे नहीं सुनता, इसलिए मैंने इसको तरजीह दी कि माल जाए, लेकिन ये इल्मी सकाहत है, ये जो ईमान की एक नफासत है, ईमान के एतमाद है, वो हमारे ऊपर बहाल रहे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ईमान की जिम्मेदारी, ईमानी जिम्मेदारी को बहाल करने के लिए बहुत सारे ईसार का मामला और कुर्बानी का मामला देना पड़ता है। उसके बगैर मामला आगे नहीं बढ़ सकता।
उसके बगैर आगे मामला नहीं बढ़ सकता। इसलिए कोशिश ये करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ईमान की दौलत से सरफराज किया है, उसके जो तकाजे हैं, हमको अच्छा लगे या ना लगे, अल्लाह ने कहा है मान लेना है, रसूलुल्लाह ने फरमाया है मान लेना है। इसी में हमारे लिए कामयाबी है लोगों, और इसी में हमारे लिए लोगों नजात है। हमारे इलाकों में एक एक डिसमिल जमीन के लिए न जाने कितने मामला चलते हैं, कितने झगड़े चलते हैं, और क्या क्या मामला पैदा होते हैं। हालांकि ये पता होता है कि ये जमीन हमारे पास जो है, हमने बाजू के जोर पर इसको हासिल किया है। उसको पता होता है कि मेरी नहीं है, मेरे बाप की नहीं है, ये मेरी पुश्तैनी जमीन नहीं है, लेकिन उसको पता होता है कागज भी नहीं है, कब्जा है, इसको हम दे नहीं सकते। अगर दे दिया, जिसका है उसको दे दिया, जिसकी जमीन है उसको दे दिया, तो लोग कहेंगे कि डर गया, लोग कहेंगे कि डर गया। मुकद्दमात चलते हैं हमारे समाज में, मुआशरे में भी ये मामला लोगों को मालूम होता है, लेकिन लोग हक नहीं बोलता, हक नहीं बोलता। हालांकि अल्लाह ने क्या कहा, ऐ ईमान वालो, जब दो गिरोहों में झगड़ा हो जाए तो जो झगड़ों से अलग थलग लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि दोनों के दरमियान फस्लिहू बैना अखवैकुम, अपने भाइयों के दरमियान सुलह सफाई करा दें। लेकिन कुरान ने आगे कहा कि जो लोग पंचायती करने वाले लोग हैं, जो लोग कमेटी बनाने वाले लोग हैं, उनको सुन लेना चाहिए कि फैसला के वक्त, फैसला करते वक्त, पंचायती करते वक्त, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहे, अल्लाह से डरते रहे। नहीं हो सकता कि हमारे खानदान के है, नहीं हो सकता कि हमारे रिश्तेदारी में है, नहीं इसकी ऊंची बिल्डिंग है, इसके पास पैसे है कि नहीं, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का फैसला मानो। अगर तुम इस तरह सोचकर फैसला करोगे, इसको जहन में रख करके कि अल्लाह का कानून सबसे ऊपर है, रिश्तेदारी अपनी जगह पर, पैसा अपनी जगह पर, बिल्डिंग अपनी जगह पर, लेकिन अल्लाह के कानून को गालिब करना है, तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया लअल्लकुम तुरहमून, अगर इस नियत से फैसला करोगे तो अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होगी, अल्लाह की तरफ रहमत मुतवज्जह होगी। ये हमारे गांव में, समाज में कमेटियां होती हैं, पंचायतें होती हैं, लेकिन मुंह देखकर फैसला किया जाता और मुंह देखकर बोली बोली जाती है, जिससे फितने पैदा होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वतजिदून शर्रन नास ज़ल वजहैन, ऐ लोगो, एक दौर आएगा, उस दौर में सबसे शरीर लोग, सबसे बदमाश आदमी वो लोग होंगे जो दो चेहरा वाले होंगे, जिनका दो चेहरा होगा। आप लोग तवज्जो रखिए, आदमी तो आना जाना होता रहता है, आएंगे जाएंगे, स्टेज से उतरेंगे, स्टेज से चढ़ेंगे, उधर से भी आएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका दो चेहरा होगा उससे डरो, उससे दो चेहरा वाला आदमी होगा। या रसूल अल्लाह, आदमी का चेहरा तो एक होता है, आदमी का फेस, आदमी का मुखड़ा तो एक होता है। आप फरमा रहे हैं कि जिसका दो चेहरा होगा वो समाज का बदमाश आदमी होगा, समाज का शरीर आदमी होगा। या रसूल अल्लाह, उसकी पहचान बता दीजिए, उसकी शनाख्त बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लज़ी यअती हाउलाइ बिवजहिन व हाउलाइ बिवजहिन, वो लोग दो चेहरा वाले होंगे कि एक ग्रुप के पास जाएगा, उसकी मतलब की बात करके उसको भड़का देगा, दूसरे ग्रुप के पास जाएगा, उसकी मतलब बात करके उसको भड़का देगा। ये दो चेहरा वाले आदमी हैं जो समाज के सबसे बदतरीन आदमी और बदमाश आदमी। ये अल्लाह के नबी का फरमान है। इंसाफ, अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान, ऐ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला तुमको अदल करने का, इंसाफ करने का हुक्म देता है। चेहरा देखकर
खानदान को देखकर, फैमिली मेंबर को देखकर इस तरह के फैसले करना दरअसल समाज में फितनों के दरवाजे को और गांव घर में फितनों के दरवाजे को खोल देता है। एक वो दौर था जब हमारे बड़े बुजुर्ग पुराने लोग दरख्त के छांव में बैठ जाते थे, नाम भी ठीक से नहीं रखा जाता था उन लोगों को, गैर मुस्लिम आकर के हाथ जोड़ दिया करते थे कि फैसला तुम करो। क्यों? कि मोहम्मद का गुलाम कभी फैसला गलत नहीं करेगा, ये अल्लाह से डरता है, अल्लाह से डरता है। आज वो मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है। कोर्ट कचहरियों में जाएं आप, हमारी बेटियां खड़ी हैं, हमारी बहनें खड़ी हैं। आज मैं एक बात बताता हूं, 26 साल का तजर्बा, मेरा 26 साल का तजर्बा है। मैं दारुल क़ज़ा में 26 साल से काम देख रहा हूं। जिस दिन लड़की के तरफ से कोर्ट में मुकदमा होता है, चाहे वो डाउरी का हो चाहे किसी और का हो, ये तय कर लीजिए कि लड़की उसी दिन हार जाती है, उसी दिन हार जाती है और पैर में अपने कुल्हाड़ी मार लेती है। क्यों? कोर्ट में मुकदमा कर दिया, एक दो दिन में फैसला तो होता नहीं है, बहुत सारी सही बातों के साथ बहुत गलत बातों को डाल दी जाती। वकील कहेगा कि केस खड़ा नहीं होगा, केस मजबूत नहीं होगा, ये बात भी शामिल करो, ये भी शामिल करो, उसको भी लपेटो, उसको भी लपेटो, उसको भी लपेटो। झूठ पर खड़ा हुआ। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? इन्ना सिद्क़ा युंजी वल किज़्बा युहलिक। सच्चाई से इंसान को नजात मिलती है और झूठ से इंसान हलाक होता है। झूठ पर केस का बुनियाद है। और अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि झूठ से इंसान हलाक होता है, लोगों उसको नजात मिल ही नहीं सकती है, कामयाबी नहीं मिल सकती। क्यों? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। एक तो ये मामला, केस चला, ससुराल में तो अब बस नहीं सकती वो। जो शौहर जेल चला गया, जो सास ससुर जेल चले गए, ऐसे बीवी को, ऐसे बहू को घर में दाखिल करने को तैयार नहीं होते। निभता नहीं मामला, मामला पेचीदा हो जाता। आए दिन हम लोगों के पास खुला का मामला आता है, आए दिन तलाक का मामला आता है, और कितने मामले हम लोगों के पास मीडिएशन सेंटर से भेजे जाते हैं, चाहे हाई कोर्ट के मेडिसिन सेंटर हो, चाहे सिविल कोर्ट के मेडिसिन सेंटर हो, हम लोगों के पास आते हैं, जाओ इमारत शरिया में जाकर निकाह को विच्छेद करा लो, तय हो जाता है मामला। आजकल कंवारी बच्चियों का निकाह कितना मुश्किल काम हो गया। अब वो लड़की जो मुतल्लका हो, खुला याफ्ता हो, ऐसी लड़कियों से लोग शादी करते हुए डरते हैं। क्यों? ये तो एडजस्ट लोग कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं कि चलो लड़की को शादी कर लेते हैं, तलाक मिल गई है, खुला हो गया है, ससुराल में ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि थाना और कोर्ट चढ़ी हुई लड़की है, कहता नहीं नहीं, हो सकता है मेरे साथ भी हादसा हो जाए, इससे माफ करो, माफ करो इसको। बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपने गुस्से में आकर के एक मासूम बच्ची पर, एक मासूम लड़की पर जुल्म कर दिया, उसकी जवानी गुजर जाती है। कितने सारे मामलात आए हैं हम लोगों के सामने। बाप कुड़-कुड़ कर रोता है, लेकिन कब? जब मामला बहुत आगे बढ़ चुका होता है। बाप गिड़गिड़ा, भाई गिड़गिड़ाता है, मामला जब तक कि आगे बढ़ चुका होता है। एक मामला हुआ, उसने जेल भेज दिया, बहुत पहले की बात है, और तरह तरह के परेशान भी किया उसके शौहर वालों को। केस हुआ, जेल चला गया, निकला, शादी कर लिया, दूसरी शादी। अब ये जो बच्ची है ना वहां जा सकती है, ना कोर्ट से मामला खत्म हो पा रहा है, ना दूसरी जगह रिश्ता हो सकता है। तुम तलाक दे दो, तलाक हम कैसे दे दें? कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है। लड़कियों, कितनी लड़की हमारे ज़हन में है, हमारे रजिस्टर में मेंटेन है, जो हमने हल किया है। 26 सालों में मैं आपको बताऊं कि कितनी लड़कियां हैं
अपने बाप, अपने भाई, अपने चचा के गुस्से के जो है वो नजर हो गई है और वो बेचारी अपनी जिंदगी को खत्म। तो मैं ये अर्ज कर रहा कि कोई नतीजा नहीं निकलता, क्या हो जाएगा? 2-4 आदमी 15-20 दिन के लिए जेल चला जाएगा, लड़की को क्या मिला? उसकी जिंदगी पर एक धब्बा लग जाता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के तबारक व तआला ने मुसलमानों से यह कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की मान कर चलो, रसूलुल्लाह की मान कर चलो, अपने से जो बड़े अमीर मुंतखब हो जाएं उनकी मान कर चलो। आगे कहा, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुहिब्बूना इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह वल यौमिल आखिर। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे दरमियान जब कोई झगड़ा हो जाए, कोई इख्तिलाफ हो जाए, गांव के सरकर्दा लोग बैठो। हर गांव में, शहर में बड़ी कमेटियां होती हैं, लेकिन ये कमेटियों के झंडे, इसका लेटर पैड कब निकलता है? जब इलेक्शन का टाइम होता है। चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, उसके बाद वो कहां गायब हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। ये काम करने का है, ये काम करने का है। एक बेटी को तलाक हो गई, समाज का कोई लड़का बिला वजह तलाक दे दिया, आपने क्या एक्शन लिया? एक जुल्म कर रहा है किसी की बेटी पर, किसी के बहन पर, समाज क्या एक्शन ले रहा है? काहे का सदर, काहे के सेक्रेटरी, काहे के नमाजी, काहे के हाजी, काहे के इमाम और खतीब? क्यों होगा हमारे माशरे में ऐसा? ये गौर करने का मौका है। लोगों, आज दुनिया में हम लोग एक सामान खरीदते हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, साथ में कंपनी एक किताब देती है कि इस किताब में जो हिदायत है उसके मुताबिक इसको इस्तेमाल करो। देर तक चलेगा यह मशीन, देर तक चलेगी, इस्तेमाल कर सकोगे देर तक, लेकिन अगर कोई खराबी आ जाए तो इस मशीन को इसी कंपनी के सर्विस सेंटर में ले आना, तो अच्छाई के साथ तुम्हारी मरम्मत कर दी जाएगी, इस्लाह कर दी जाएगी। एक कंपनी ने सामान बनाया, साथ में किताब दिया, लोग उसी के मुताबिक उस सामान को, उस मशीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। खराब हो जाए तो उसी कंपनी के सर्विस सेंटर में ले जाता है। ऐ लोगों, अल्लाह ने हमें बनाया, हमारा खालिक अल्लाह है, अल्लाह बेहतर जानता है हमारी बातों को। अल्लाह ने कहा, ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हारे दरमियान में कोई खराबी पैदा हो जाए, मशीन में कोई गड़बड़ी पैदा हो जाए, तुम इन मशीनों को अल्लाह और रसूलुल्लाह के सर्विस सेंटर में ले जाओ। अल्लाह और रसूलुल्लाह के सर्विस सेंटर कहां है? कुरान भी दिया, किताब दिया, इस किताब के मुताबिक जिंदगी गुजारो। ताहम कोई गड़बड़ी पैदा हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह के सेंटर में ले जाओ। ये कहां है? जहां कुरान और हदीस के मुताबिक फैसले हुआ करते हैं, वो दारुल क़ज़ा है, जहां कुरान के मुताबिक और हदीस के मुताबिक लोगों फैसले होते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, गांव में हल कीजिए, समाज को बिठाइए, समझाइए कि अपने पैसों को कोर्ट के चक्करों में न लगाए और अदल के दामन को हरगिज न छोड़ा जाए। अदलु साअतिन खैरुम मिन इबादति 60 सना। एक लम्हे का इबादत करना, अदल करना, इंसाफ करना, उसकी फिक्र करना, 1 सेकंड का इंसाफ करना, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया 60-70 साल के नफली इबादत से बेहतर है। अदल किया जाए, इंसाफ किया जाए। गांव में किसी के साथ जुल्म क्यों होगा, नाइंसाफी क्यों होगी? अपने नाराज होते होते हो, लेकिन अदल के दामन को नहीं छोड़ा जाएगा। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अल्लाह ने अदल का, इंसाफ का हुक्म दिया है, नहीं छोड़ा जाएगा उसको। सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अगर बहन तड़प रही है, बेटी तड़प रही है, उनको विरासत में हिस्सा भी देने की कोशिश कीजिए। वक्त बहुत कम है, तफसील का मौका नहीं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, जो बातें कही गई हैं अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों को अच्छे अमाल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।